अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेसन में मैं आप लोगों के साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आईकेप का एक पास पेपर डिस्कस करने लगा हूं। ये पास पेपर स्प्रिंग 2024 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका सलूशन भी अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आपको अप्रोच बताऊंगा जिस हिसाब से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इसको आप एज अ टेस्ट कंसिडर कर सकते हैं और ख़ुद इसको सॉल्व कर आईकेप के आंसर से कंपेयर कर मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। ये सवाल कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बड़ा आसान सवाल है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सवाल है। तो चलें इस सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल में लिखा हुआ है शाहिद पाकिस्तान लिमिटेड SPL इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स J, K एंड L। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स लेटेस्ट एनुअल मैनेजमेंट अकाउंट्स। कंपनी है एक, वो 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है और उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के नाम और टोटल्स हैं और यूनिट्स वगैरह लिखे हुए हैं। क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल्ड 50,000, 40,000, 30,000, टोटल 1,20,000। मटीरियल इन मिलियंस जो इस्तेमाल हुआ 100, 200, 250 मिलियन, 550 मिलियन टोटल। लेबर 50, 40 और 25 यानी कि 115 टोटल। इसी तरह से आपके पास फैक्ट्री के ओवरहेड्स आ रहे हैं 80, 64, 40 और 184 टोटल। सेल्स के ओवरहेड्स आ रहे हैं 60, 48, 36 और 144 के टोटल। और इनका ग्रैंड टोटल इन कॉस्ट का 290, 352, 351 और 993 दिया हुआ है। Traditionally, SPL has allocated its factory and sales overheads on the basis of labor hours and sales volume respectively. However, SPL is currently considering the use of activity-based costing for a more accurate allocation of expenses. Following data has been collected in this regard. Traditionally यानी कि अभी तक कंपनी ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट यूज़ कर रही थी, वो लेबर आवर्स को बेसिस बनाती है और ओवरहेड्स जो है उनको प्रोडक्ट्स में शामिल करती है और फिर अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती है। लेकिन अब कंपनी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ जा रही है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ जाने का मतलब ये है कि हर ओवरहेड्स को हम ब्रेक करेंगे और वो ओवरहेड्स जो है जिस एक्टिविटी की वजह से अराइज हुए होंगे उस हिसाब से हम एक कंप्यूटेशन कर रहे होंगे। तो आपके पास प्रोडक्ट जे है, प्रोडक्ट के है, प्रोडक्ट एल है। सेल्स प्राइस पर यूनिट दी हुई है 10,000, 12,000 और 14,000। इसके बाद मशीन आर्ट्स पर यूनिट दिए हुए हैं 0.18, 0.3 और 0.5, ये पर यूनिट वैल्यूज़ हैं। बैच साइज़ का मतलब ये है कि एक बैच में कितनी चीज़ें बनती हैं 2500, 1000 और फिर एल की 1500। एवरेज अमाउंट ऑफ सेल्स ऑर्डर यानी कि एक सेल्स का जो ऑर्डर आता है उसमें एवरेज कितनी चीज़ें बेची जाती हैं 5 मिलियन, 6 मिलियन और 7 मिलियन। ब्रेकअप ऑफ ओवरहेड्स इज एज फॉलोज और आपके पास ओवरहेड्स का कुछ ब्रेकअप दिया हुआ है। फैक्ट्री के ओवरहेड्स दिए हुए हैं, उसमें आपके पास रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मशीन्स का दिया हुआ है 27, सेटअप की कॉस्ट दी हुई है 24, फ्यूल एंड पावर की अमाउंट दी हुई है 99, अदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट दी हुई है 34 और टोटल अमाउंट है 184। यानी कि ये 184 कहीं से मैच कर रहा होगा, बिल्कुल। ऊपर आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए थे, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का 184 का अमाउंट ऊपर वाले 184 के अमाउंट के बराबर है। बस यहाँ पर एक डिटेल में आपको एनालिसिस दिया हुआ है, डिटेल में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, कुछ मज़ीद चीज़ें दी हुई हैं, जिस तरह से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इसमें से 184 में से कितना था, सेटअप की कॉस्ट कितनी थी, फ्यूल एंड पावर का खर्चा कितना था, अदर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो कितने थे। इसी तरह से सेल्स के जो ओवरहेड्स हैं उसके बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं। सेल्स ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट्स कॉस्ट, सेल्स का जो ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट था उसके खर्चे कितने थे। डिलीवरी एक्सपेंसेस, यूनिट्स आर ऑफ सेम साइज एंड वेट, डिलीवरी के लिए जो खर्चे लगाते थे वो कितने थे। कमीशन ऑन सेल्स, सेल्स पर अगर कोई कमीशन पे कर रहे थे वो कितना था। अदर फिक्स्ड सेल्स ओवरहेड्स यानी कि दूसरे जो फिक्स्ड जो सेल्स के ओवरहेड्स थे वो कितने थे 14 और ये 144 भी आपको ऊपर सेल्स के ओवरहेड्स में नज़र आ रहा होगा। सवाल कहते हैं द अदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड अदर फिक्स्ड सेल्स ओवरहेड्स accumulate from various minor expenses, therefore the cost accountant advised allocating them according to machine hours। उसने ये कहा कि भाई जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स में अदर्स वाला अमाउंट आ रहा है और सेलिंग ओवरहेड्स में अदर वाला अमाउंट आ रहा है, उसको बांटने के लिए आप मशीन आवर्स यूज़ कर लेना। ये बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे हैं। बहरहाल दूसरे खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने होंगे और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि आप ओवरहेड्स को उसके कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बिफोर एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने से पहले और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी में किस तरह का फ़र्क आएगा, जे के एल के प्रॉफिट्स पहले क्या और अब क्या होंगे, इस चीज़ को हमें कंपेयर कर बताओ।
अब देखें ये जो बोलते हैं ना कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसका मतलब ये है कि हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट ना करें, और अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो हम नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और फिर इम्प्लीमेंट कर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को दोबारा से यही काम करें। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका मतलब ये है कि हर तरह की कॉस्ट को उसके कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड किया जाए। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री ओवरहेड्स पर हम दोबारा जाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मशीन्स की अमाउंट आ रही है 27 मिलियन। अब देखें, आपको ये देखना है कि ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा क्यों अराइज हो रहा है। जब मशीन्स चल रही हैं तो अराइज हो रहा है, और जितनी ज़्यादा मशीन्स चलेंगी उतना ये खर्चा ज़्यादा अराइज होगा। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जे के और एल में मशीन आवर्स इज़ अ रीजनेबल बेसिस, आप मशीन आवर्स को यूज़ कर लें। इसके बाद सेटअप कॉस्ट लिखा हुआ है 24। अब सेटअप कॉस्ट का मतलब है कि मशीन्स को कितनी बार सेटअप किया गया, यानी कि ये जितनी बार मशीन्स को मैं सेटअप करता हूँ उससे लिंक्ड है कॉस्ट। तो मुझे ये देखना पड़ेगा जे के और एल के लिए मशीन्स को कितनी बार सेटअप किया गया है। यानी कि लेट से अगर हम जे की बात करते हैं तो जे के आप टोटल जो एक बैच में यूनिट्स बना रहे थे वो कितने बना रहे थे 2500, और टोटल यूनिट्स कितने बना रहे थे 50,000। तो आप 50,000 को 2500 से डिवाइड कर ये देखेंगे कि कितने बैचेस मैंने जे के लिए यूज़ करे। इसी तरह से के 40,000 यूनिट्स थे और के एक बैच में 1,000 यूनिट्स बन रहे थे, तो इसका मतलब 40 बैचेस के हो गए। एल की बात करते हैं तो 30,000 यूनिट्स टोटल थे और एल के एक बैच में 1500 यूनिट्स बन रहे थे। तो 30,000 को 1500 से डिवाइड करते हैं तो हमें एल के बैचेस मिल जाएंगे। तो हमें बहुत सारी वर्किंग्स इस सवाल में करनी होगी। हमें नंबर ऑफ़ बैचेस ढूंढने होंगे, हमें ये ढूंढना होगा कि कितनी बार कितने मशीन आवर्स लगे हैं, कितने लेबर आवर्स लगे हैं, और सारा डेटा आपके सामने अवेलेबल है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस सारे डेटा को अच्छे से देखें और फिर इसके आंसर की तरफ बढ़िएगा। ऐसा एक और सवाल मैंने कंप्लीट जो है वो आपके वीडियोस पर अपलोड किया हुआ है, पोर्टल पर अपलोड किया हुआ है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसको आप पढ़कर ख़ुद ट्राई करें और फिर जो है मुझे इसके आंसर सबमिट करें ताकि मैं चेक करूँ। इस पूरे सवाल को अच्छे से पढ़कर फिर इसके सोल्यूशन पर जाइएगा। थैंक यू सो मच।